अफ्रीका में एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया है। ये क्रैक कीनिया, एथोपिया और तंजानिया में देखा गया था। कई वीडियोस में देखा गया है कि पूरी की पूरी कंट्री को एक बहुत बड़े क्रैक ने डिवाइड करके रख दिया है। इस क्रैक ने ना घर देखे, ना रोड्स, ना ही फसलें। उसके कुछ हिस्से 10 मीटर तक चौड़े हैं और कुछ तो 2 मिलीमीटर तक पतले। कहीं पर लोगों ने इस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी तो कहीं पर लोगों ने इस पर टेम्परेरी ब्रिज बना दिया। लोगों का ख्याल था कि नरम मिट्टी किसी वजह से बैठ गई है। नाजरीन, एक बड़ा क्रैक दूसरे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट अफ्रीका को आहिस्ता आहिस्ता फाड़ रहा है। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के मुताबिक ये क्रैक, जिसे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहा जाता है, वो क्रैक वादियों का एक नेटवर्क है जो रेड सी से मोज़ेम्बिक तक तकरीबन 2175 मील यानी 3500 किलोमीटर लंबा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि इस क्रैक की वजह से क्या अफ्रीका मुकम्मल तौर पर टूट जाएगा, और अगर ऐसा है तो ये कब तकसीम होगा। इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए इस खित्ते की टेक्टोनिक प्लेट्स को देखते हैं। प्लैनेट्स की सतह के बैरूनी हिस्से जो एक दूसरे से टकरा सकते हैं वो पहाड़ बना सकते हैं। नाजरीन, नासा के अर्थ ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक ईस्ट अफ्रीका में इस जबरदस्त आंसू के साथ सोमालिया की टेक्टोनिक प्लेट कॉन्टिनेंट के बड़े पुराने हिस्से न्यूबियन टेक्टोनिक प्लेट से ईस्ट की तरफ खींच रही है। सोमाली प्लेट को सोमाली प्लेट भी कहा जाता है और न्यूबियन प्लेट को कभी अफ्रीकन प्लेट भी कहा जाता है। नाजरीन, वैसे अगर देखा जाए तो सोमालिया और न्यूबियन प्लेटें भी शुमाल में अरबी प्लेट से अलग हो रही हैं। लंदन की जियोलॉजिकल सोसाइटी ने नोट किया कि ये प्लेट्स इथोपिया के एफर रीजन में एक दूसरे को आपस में जोड़ती हैं, जिससे वाई की शक्ल का क्रैक सिस्टम बनता है। बर्रे आजम के ईस्टर्न पार्ट्स में अरब और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के दरमियान ईस्ट अफ्रीकन 35 मिलियन ईयर्स अगो क्रैक की फॉर्मेशन शुरू हुई थी। दरार जमीन की परत में फ्रैक्चर के दो वसी पैमाने पर पैरेलल शीट्स पर मुश्तमिल है। नाजरीन, लंदन की जियोलॉजिकल सोसाइटी के मुताबिक ईस्ट अफ्रीकन क्रैक मुमकिना तौर पर कीनिया और एथोपिया के दरमियान जमीन के पर्दे का ज्यादा गर्म, कमजोर ऊपरी हिस्सा एस्थीनोस्फीयर से बहने वाली गर्मी की वजह से बनी है। इस गर्मी की वजह से अपर क्रस्ट फैलने और बढ़ने लगी, जिसके नतीजे में टूटने वाली कॉन्टिनेंटल रॉक फैल गई और टूट गई। नासा की अर्थ ऑब्जर्वेटरी ने नोट किया कि इसकी वजह से काफी वोल्केनिक एक्टिविटीज हुई, जिनमें अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट किलिमंजारो की फॉर्मेशन भी शामिल है। अगर अफ्रीका अलग हो जाता है तो ये कैसे हो सकता है? इसके लिए डिफरेंट ख्यालात हैं। एक सिनेरियो में सोमालिया की प्लेट का मोस्टली हिस्सा बकिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से अलग होता है और उनके दरमियान एक समंदर बनता है। नाजरीन, अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टूट जाता है तो इथोपिया और कीनिया में दरार अगले 1 मिलियन से 5 मिलियन सालों में सोमाली प्लेट बनाने के लिए अलग हो सकती है। ताहम अफ्रीका दो हिस्सों में तकसीम नहीं हो सकता। एबनिगर ने कहा है कि क्रैक को चलाने वाली जियोलॉजिकल फोर्सेस सोमालिया और न्यूबियन प्लेटों को अलग करने में बहुत सुस्त साबित हो सकती हैं। जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के मुताबिक ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की मशरकी शाख एक नाकाम दरार है, ताहम मगरबी शाख अब भी एक्टिव है। इस तरह मैकडोनल्ड ने कहा है कि हम क्या नहीं जानते कि क्या ये दरार अपनी मौजूदा रफ्तार पर जारी रहेगी कि आखिरकार रेड सी की तरह एक सी बेसिन को खोलेगा। उम्मीद है कि आपको इरुडिशन टीवी की ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी।